अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। अब बात करते हैं आज की कुछ अहम खबरों पे। आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत की तरफ से नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड केस की समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ पेश हुए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुना रखी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने और उनके वकला ने उस फैसले को चैलेंज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और आज इसी केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस केस की समाअत की और केस के दौरान नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि साहब अदालत ने मरियम नवाज को भी सजा सुना रखी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे कल अदम करार दे दिया और मरियम नवाज को भी बरी कर दिया था। इस केस का रेफरेंस देते हुए नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की मरियम नवाज की केस की बिना पर नवाज शरीफ के खिलाफ भी कोई दस्तावेजात, कोई एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, तो लिहाजा नवाज शरीफ को भी इस केस से बरी किया जाए। तो वकील की इस बहस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस से बरी कर दिया और इस तरह नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। और इस रिलीफ मिलने के बाद नवाज शरीफ का कहना था कि मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने आज मुझे सुरखरू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ का कहना था कि मैं आज सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूं कि अदलिया ने मुझे एक बार फिर इंसाफ मुहैया किया। और इसके बाद शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को एक बार फिर सुरखरू किया है और उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी किया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हम पर काफ़ी झूठे केसेस बनाए गए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया हर केस में हमें इंसाफ दिलाएगी और हमें बाइज्जत बरी करेगी। तो यहाँ ये सवाल तो बनता है कि एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ ने एक डॉक्यूमेंट्स भी मुहैया नहीं किया और आज उसी केस में नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो गए। तो क्या ये इंसाफ है या फिर अदलिया लिखे लिखाए फैसले सुना रही है? और उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर सुरखरू किया और इस केस में बाइज्जत बरी किया और अदलिया ने हमें इंसाफ मुहैया किया। और उनका कहना था कि इसी तरह तमाम केसेस में इंशाल्लाह अदलिया हमें इंसाफ मुहैया करेगी और हम बाइज्जत बरी होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि एक तरफ मैं अदालत का सामना कर रहा हूँ और दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ अदालत पेश हुए और इसी तरह हम पेश होते रहेंगे और हम अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम पर बनाए गए झूठे केसेस में इसी तरह इंसाफ मुहैया करती रहेगी और हमें बाइज्जत बरी करती रहेगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप सब जानते हैं क्या नवाज शरीफ या नून लीग के रहनुमाओं पर झूठे केसेस बनाए गए? सब कुछ आपके सामने है। तो आज उन्हीं केसेस में नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया जा रहा है और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकें और बाइज्जत तरीके से चौथी बार पाकिस्तान की वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ लें और पाकिस्तान की भागदौड़ संभालें। और दूसरी तरफ खातून जज धमकी केस में इमरान खान की एक बार फिर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? एक तरफ नवाज शरीफ पे एवन फील्ड केस था जिसमें नवाज शरीफ ने एक डॉक्यूमेंट्स भी मुहैया नहीं किया और ना ही अदालतों का सामना किया और आज वो पहली बार अदालत में पेश हुए और उन्हें चंद मिनटों में इंसाफ मुहैया किया गया। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज का फैसला महफूज नहीं किया गया। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर फैसला महफूज करती है और कुछ दिनों बाद उस फैसले की तारीख मुकर्रर की जाती है कि इस तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज नवाज शरीफ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज करने की बजाय चंद मिनटों में फैसला सुनाकर नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मुहैया किया है। और दूसरी तरफ इमरान खान का केस, जिस केस में वो खुद पेश होकर खातून जज से माफ़ी भी मांग चुकी हैं, उस केस में इमरान खान को बरी नहीं किया गया और उस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और इसके साथ ही एक और अहम खबर सामने आई है
इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का कहा था और कहा था कि अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते तो हम आपसे आपका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म पर पीटीआई की लीगल टीम ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की और उन्हें इलेक्शन कमीशन का हुक्म सुनाया और उन्हें बताया गया कि अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते तो वो इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लेगी। और लीगल टीम ने इमरान खान के साथ मशवरा किया और इलेक्शन कमीशन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान चेयरमैन के ओहदे से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो लिहाजा पीटीआई को चेयरमैन के लिए कोई और उम्मीदवार नामजद करना होगा। तो काफ़ी मुशावरत के बाद इमरान खान ने बैरिस्टर गौर को चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया है। बैरिस्टर गौर का कहना था कि मैं इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया और मुझे इस काबिल समझा। और इसके साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।